राधे राधे सभी को। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं और हमारी न्यू वीडियो में भी ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण कोसेक इक्वल 1/2 और हमें इसका इंटरवल दिया हुआ है। इंटरवल है हमारा 0 से 2 पाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोसेक्स की वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो 0 से पाई, फिर पाई से घूम के दोबारा आ जाएगा ये 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई जाएगा और 3 पाई के बाद दोबारा घूम के आएगा ये 4 पाई। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, देखिए हमारा एक चक्कर, फिर ये नीचे घूमेगा, फिर हमारा ये दूसरा चक्कर लगाएगा, तो हमारे ये 2 चक्कर लगाएगा, इसका मतलब ये है। अब हम देखेंगे कोसेक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है। तो कोस की वैल्यू देखिए, एक यहाँ पॉजिटिव होगी, पहले 0 से लेकर π/2 के बीच, फिर होगी हमारी 3π/2 के बीच पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमारी सेकंड चक्कर में भी कहाँ पे पॉजिटिव होगी, यहीं पर पॉजिटिव होगी। तो टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए हमारे यहाँ पर, टोटल आ गए हमारे यहाँ पर 4 सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन आए हमारे 4। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अंतराल x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई के लिए समीकरण sin x डॉट cos x डॉट cos 2x डॉट cos 4x इक्वल 1/8 के वास्तविक हलों की कुल संख्या बतानी है हमें। तो इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हम इसको लिखेंगे, इसको हम दोबारा नोट करेंगे, sin x डॉट cos x डॉट cos 2x डॉट cos 4x इक्वल 1/8। अच्छा, यहाँ से 8 से हम 2 को यहाँ ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, मतलब कि 2 से ये 4 बार कट हो गया। कितना आ गया हमारा ऊपर, sin 2x इंटू, ये हमारा sin 2x का फॉर्मूला बन गया। ये बचा हमारा cos 2x इंटू cos 4x इक्वल 1/4। सिमिलरली ये दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 से अगेन कट हो जाएगा और कितना बचेगा हमारा, sin 4x डॉट cos 4x इक्वल 1/2। अब आप देख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम ऊपर कर दें, 2 की मल्टीप्लाई अगर हम sin 4x में कर दें, तो ये भी हमारा दोबारा से वही फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये बनेगा sin 8x इक्वल 1। ठीक है, इतना तो मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले इंटरवल देखेंगे। हमें दिया हुआ है x की वैल्यू दी हुई है हमारी 2 पाई से छोटी है और 0 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है एंगल 8x, तो हम यहाँ पे 8x लिख लेंगे। 8x हमारा 16 पाई से बड़ा होगा, 16 पाई से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर, अब हमें 0 से लेके 16 पाई के बीच में देखना है साइन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव कब कब आएगी। चलिए देखते हैं हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब कब आएगी। तो हमें क्या देखना है, sin 8x इक्वल 1। और देखिए सबसे पहले हम ये क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है हमारी, π/2 पे होती है, जब हमारा 8x इक्वल π/2 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 आएगा, 2 पाई मिलेगा हमें, फिर मिलेगा हमें 4 पाई, फिर मिलेगा हमें यहाँ पर 6 पाई, फिर मिलेगा हमें 8 पाई,
10 पाई, इसी पर फिर मिलेगा यहाँ पे 12 पाई, 14 पाई और 16 पाई। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे सारे ऑड पाई मिलेंगे हमें, मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। दोबारा से देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे हमें मिलेंगे सारे पॉजिटिव, मतलब 0, यहाँ पे हमें सारे इवन मिलेंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, यहाँ से कहाँ तक मिलेंगे हमें, ये 16 पाई तक। और यहाँ पे हमें सारे ऑड मिलेंगे, मतलब कि पाई, 2, 3 पाई से कहाँ तक मिलेंगे हमें, ये 15 पाई तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, हमारा आया था sin 8x = 1, मतलब कि 8x की वैल्यू π/2। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 0 से लेके π/2 के बीच में हमारी सिर्फ एक जगह होती है वैल्यू 1। ठीक है, अब देखेंगे 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में भी हमारी एक जगह होगी। और हमारी टोटल कितने बार देखना है हमें, 8 बार, क्योंकि 2 का मल्टीपल है 2, 8 जा 16। तो हमारे टोटल कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे इसके, 8 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हमारे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, टोटल 8 सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई में समीकरण sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इक्वल sin x डॉट cos x के कुल कितने वास्तविक हल होंगे। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अब आप इसे, सबसे पहले ये वाला सभी को पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और इसको हम लिखेंगे sin x डॉट cos x। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, हमारा sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर, 1 - sin 2x की होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल, ये भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x। अब हम यहाँ पर sin 2x की जगह t रख देंगे, t पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो देखिए हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी 1 - t स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल t अपॉन 2। तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल 0। और ये किसका फैक्टर होता है, ये होता है t - 1 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और हमारा t क्या था, t था हमारा sin 2x। तो sin 2x हमारा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 1 के बराबर। लेकिन हमारा यहाँ पे इंटरवल देखिए क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है हमारा 0 से 2 पाई, मतलब हमारा x दिया हुआ है 2 पाई से छोटा और 0 से बड़ा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, 2x। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन गया हमारा ये 2x। तो इंटरवल क्या आ जाएगा हमारा, इंटरवल आ जाएगा हमारा, इंटरवल आएगा हमारा 2x 4 पाई से लेकर 0 से लेकर 4 पाई तक आ गया। और sin 2x की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, 1, मतलब कि 2x कितना निकलेगा हमारा, π/2। तो अब हम देखेंगे sin की वैल्यू 1 कब कब होती है। सबसे पहले इसको डिनोट कर लेते हैं, 0, 2 पाई और 4 पाई। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, पाई और 3 पाई। देखो पहला जब चक्कर लगाएगा तो एक बार मिलेगी हमें 1/2 वैल्यू। अब जब दूसरा चक्कर लगाएगा जब वो हमारा दूसरा चक्कर लगाएगा, यहाँ से जब वो दूसरा चक्कर लगाएगा तब भी हमें कितनी मिलेगी, सिर्फ एक वैल्यू। तो टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए हमारे, 2 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतराल 0 से 2 पाई
में समीकरण साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू के हलों की संख्या बतानी है हमें। देखिए तो ये तो इजी है। तो हमारी देखिए सेक x कितना हो जाएगा प्लस माइनस √2। इसको भी हम देखते हैं, क्वाड्रेंट बनाकर ही देखेंगे। 0 और यहाँ पर क्या होगा हमारा 2 पाई और यहाँ पर होगा हमारा पाई। अब देखेंगे सेक की हमारी यहाँ दो वैल्यू निकली, एक तो +2 और एक -2, -√2 और +√2। तो सेक की वैल्यू हमारी पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है? सेक की वैल्यू पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब देखेंगे नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है। तो नेगेटिव होती है हमारी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब कि इसमें हमारी टोटल कितनी वैल्यू आ जाएंगी? 4 वैल्यू आ जाएंगी। कितनी वैल्यू आ जाएंगी हमारी? 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतराल 0 से पाई में समीकरण tan 5x इक्वल cot 2x के हलों की संख्या पूछी गई है इसमें हमारी। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे tan 5x इक्वल, हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस 2x। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यहाँ पर इसकी जनरल सॉल्यूशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो 5x इक्वल n पाई प्लस π/2 माइनस 2x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे पुट करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x क्या मिलेगा हमारा? x मिलेगा हमारा π/14। देखिए ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और हमारा x निकलेगा π/14। अब जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x हमारा क्या मिलेगा? 3π/14। जब 2 पुट करेंगे तो x हमारा मिलेगा 5π/14। देखो यहाँ पे हमारा एक सीक्वेंस मिल रहा है, ऊपर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 5। तो ऐसे ही हमारी x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन पाई से छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू पहली आएगी हमारी π/14, दूसरी आएगी 3π/14, फिर 5π/14, फिर 7π/14, फिर आएगी हमारी 9π/14, फिर आएगी हमारी 11π/14 और फिर आ जाएगी हमारी 13π/14। अब आप देखिए टोटल कितने सॉल्यूशन आए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे यहाँ पर कितने सॉल्यूशन आ गए? टोटल 6 सॉल्यूशन आ गए। लेकिन यहाँ पर भी हमें एक चीज़ देखनी है, अगर हम यहाँ पर tan 5x में 7π/14 लगा देंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा tan 5π/2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? इन्फिनिटी। तो इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो फंक्शन होगा वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए किसी भी पॉइंट पर। तो हमारे यहाँ पर 6 सॉल्यूशन आएंगे। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर हमारे 6 सॉल्यूशन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये मोड वाला क्वेश्चन है। तो मोड हमें क्या बताता है कि वैल्यू कभी भी, ये जो वाली जो वैल्यू है cos x की, ये कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती। चलिए इसमें 2 केस लेते हैं हमारे। फर्स्ट केस, अगर हमारा sin x अगर बड़ा है और एक बराबर है 0 के, तो देखिए ये कब हमेशा पॉजिटिव रहेगी जब हमारा sin x बड़ा है 0 से। तो इसमें अब आप इसी में देखो तो क्या आ जाएगा हमारा? sin x इक्वल cos x आएगा हमारा। मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? π/4। ठीक है, तो ये कब होगी हमारी? इस
फर्स्ट में, क्योंकि ये 0 से लेके 2 पाई तक का इंटरवल देखना है हमें, ठीक है, इस फर्स्ट में होगी। अब हम देखेंगे, अगर हम इस सेकंड क्वाड्रेंट में देख लेंगे तो देखो कोस हमारा माइनस आ जाएगा, तो बराबर नहीं बैठेगा ये। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने हमारी शर्त के अनुसार क्या है, साइन एक्स बड़ा होगा 0 से। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी सेकंड केस में हम लेंगे साइन एक्स छोटा है 0 से। जब हम इसको छोटा लेंगे, साइन एक्स को 0 से छोटा लेंगे, मतलब कि ये हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव। अब ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढेंगे जहाँ पर साइन एक्स तो हमारा नेगेटिव बन जाए और कॉस एक्स हमारा पॉजिटिव बना है। तो ऐसा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। पहले वाली शर्त में हमने साइन एक्स को भी पॉजिटिव लिया और कॉस एक्स को भी पॉजिटिव लिया, और दूसरी वाली शर्त में साइन को नेगेटिव और कॉस को पॉजिटिव। तो ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में बनेगा और नेगेटिव पॉजिटिव हमारा फोर्थ में बनेगा। तो टोटल हमारे इसमें 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अंतराल दिया हुआ है 0 से 2 पाई, समीकरण cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, हम इसके पहले पेयर बना लेते हैं। देखिए cos x और cos 3x और cos 2x और cos 4x, इनको जब हम सॉल्व करेंगे cos a प्लस cos b से, तो ये बनेगा 2 cos 2x और ये आ जाएगा आपका cos x। ऐसे यहाँ पे बनेगा 2 cos 3x इंटू cos x इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे cos x कॉमन, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा cos x। अब इन दोनों को भी क्या कर देंगे हम प्लस, तो कितना बनेगा ये cos 5x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2 इक्वल 0। अब हमारे इसके टोटल कितने फैक्टर आ गए, 1 2 और 3। अब इन तीनों की वैल्यू हम 0 के इक्वल रखेंगे। पहले हम ये फर्स्ट वैल्यू रखते हैं 0 के इक्वल। तो देखिए जब हम cos x को cos x इक्वल 0 रखेंगे तो हम देखेंगे कि cos की वैल्यू हमारी 0 कब कब होगी। तो x की हमारी 0 से लेके 2 पाई के बीच में 2 जगह पर होगी 0। कब होगी, एक तो π/2 पर होगी और एक 3π/2 पर होगी। जब हम इसकी दूसरी वैल्यू रखेंगे cos 5x/2 इक्वल 0, तो हमारी x के यहाँ से वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू निकलेंगी, तो देखिए हमारी वैल्यू निकलेगी आपकी π/5, 3π/5, पाई, 7π/5 और 9π/5, ठीक है। अब हम तीसरा हमारा फैक्टर था वो था cos x/2 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल आएगी, x इक्वल पाई, ठीक है। अब देखो पाई वैल्यू को हम पहले यहाँ पर ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे टोटल कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6। कितने सॉल्यूशन आ गए हमारे टोटल, 6 सॉल्यूशन, नहीं 7 सॉल्यूशन, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसको यहाँ पर तो काउंट करेंगे ना हम। 7 सॉल्यूशन आ गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अंतराल 0 से 2 पाई में समीकरण tan x इक्वल 3 cot x के हलों की संख्या। देखिए इसको सबसे पहले हम cot x को tan x में बदल देंगे, तो tan x इक्वल 3/tan x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा tan स्क्वायर x इक्वल 3, मतलब कि tan x की हमारी 2 वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस √3। अब देखिए tan की वैल्यू प्लस √3 फर्स्ट इंटरवल में और थर्ड इंटरवल में होगी, और माइनस √3 यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो टोटल कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे इसके, टोटल हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके 4, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है यदि 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x इक्वल 10x डॉट 10 2x डॉट 10 3x हो तो अंतराल x बिलोंग्स टू 0 से पाई में हलों की संख्या बतानी है हमें। तो ये कौन सी कंडीशन बना रहा है ये कंडीशन बना रहा है आपका 10, इनके जो एंगल होंगे इनको प्लस कर देंगे तो 2 और 3 5 और 1 6, तो 6x इक्वल 0। जब भी आपको इस टाइप का मिल जाएगा तो आपको उसका एंगल प्लस करने हैं और आपको किसके इक्वल रख देना है, वो 0 के इक्वल रख देना है। अब जब आपने 0 के इक्वल रख दिया तो 6x इक्वल, देखो 10 की वैल्यू 0 कब होती है, 10 0 पर होती है। तो हम यहाँ पे भी जनरल सोल्यूशन निकालेंगे इसके, तो n पाई प्लस 0। देखो जब भी हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे या तो आप उसके क्वाड्रेंट में बना के दिखा दो या फिर आप उसके जनरल सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो हमें हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही निकालने हैं उसमें। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, जब हम इसमें n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे पुट करते हुए चले जाएंगे, कब तक, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। और माइनस वाली इसलिए पुट नहीं कर रहे क्योंकि हमारा ये 0 से नीचे वाला इंटरवल नहीं दिया हुआ, 0 से अपर वाला दिया हुआ है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। दूसरी वैल्यू आएगी हमारी पाई बाई 6, तीसरी आएगी हमारी 2 पाई बाई 6, फिर आएगी हमारी 3 पाई बाई 6, फिर आएगी हमारी 4 पाई बाई 6 और फिर आएगी हमारी 5 पाई बाई 6। अब देखो 10 की वैल्यू इन्फिनिटी भी होती है, हमें देखना है बस ये कब होगी इन्फिनिटी। पहले तो इसको सही फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो जाएगा पाई बाई 3 और ये हो जाएगा पाई बाई 2। अब यहाँ से अब आप देखो, अगर पाई बाई 2 को हम 10x की जगह पुट कर देंगे तो इन्फिनिटी, मतलब कि ये कैंसिल। अब हम 10 3x की जगह पाई बाई 6 पुट कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसकी जगह पाई बाई 6 पुट कर देंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। तो हम ये दोनों वैल्यू को कट कर देंगे। अब एक और वैल्यू आएगी हमारी, देखो कहाँ पर होगी इन्फिनिटी, 5 पाई बाई 6 पर। किस पर होगी हमारी, 5 पाई बाई 6 पर भी हमें इन्फिनिटी मिल जाएगी। तो टोटल हमारे कितने सॉल्यूशन आ गए, 1 2 3, हमारे यहाँ पे टोटल 4 सॉल्यूशन आएंगे। हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है इसमें, बताइए एक बार। अच्छा अब आप एक बार आप देख लेना, लेकिन इसके हमारे 4 सॉल्यूशन ही आएंगे। शायद मुझसे लग रहा है कि ये वाला मिस्टेक हो गई है, ठीक है। हाँ, एक इसका पाई 6 पाई बाई 6 भी तो लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई। तो ये कट हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितने आएंगे, 1 2 3 और 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। समीकरण x² माइनस 2x प्लस 2 इक्वल साइन x के वास्तविक हलों की कुल संख्या। तो ये वाला आपने क्वेश्चन करा होगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसमें कोई भी वास्तविक हल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा एक बार देख लेते हैं। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल साइन x। हमें पता है साइन x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, तो इसकी अधिकतम वैल्यू साइन x की जगह बना सकती है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड कब इक्वल होंगी, जब ये वाली चीज़ 1 आ जाए। ये 1 कब आएगी, जब x की जगह 1 पुट कर दें। जब हम x की जगह पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड कितनी आ गई हमारी 1 और राइट हैंड साइड कितनी आ जाएगी हमारी साइन 1। मतलब कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, मतलब हमारे इसके 0 सॉल्यूशन आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।